क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे। तो उस विद्वान ने कहा, इस दृष्टि से तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा तो शेषनाग है। दूसरे विद्वान ने कहा, अगर शेषनाग बड़ा होता तो वो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। फिर कहा शंकर जी बड़े, तो कहा नहीं, शंकर जी भी बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी बड़े होते तो हिमालय पर क्यों बैठते। तो फिर उत्तर आया, फिर तो हिमालय बड़ा है। का नहीं, हिमालय भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर हिमालय बड़ा होता तो हनुमान जी, पता होगा हनुमान जी उठाकर ले गए थे। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी तो हनुमान जी उस हिमालय को ही उठाकर ले गए। तो कहा हिमालय बड़ा नहीं है, बड़े तो हनुमान जी है। फिर विद्वान ने कहा नहीं हो सकता। अगर हनुमान बड़े होते तो वो श्री राम के चरणों में क्यों रहते। बड़ा तो किसी के चरणों में नहीं रहता, सब उनके चरणों में रहते हैं। लेकिन हमने देखा, कोई भी तस्वीर देख लीजिए, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, राम के श्री चरणों में बैठते हैं। तो उन्होंने कहा हनुमान बड़ा नहीं, राम बड़े हैं। फिर कहा नहीं हो सकता। अगर राम बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों झुके। वो तो गुरु वशिष्ठ जब भी आते सामने जाते। हमने देखा सत्येन मुनि प्रवर को, परंतु इतने छोटी छोटी साथियां हैं, फिर भी सत्येन मुनि प्रवर सामने आते हैं, गेट तक पधारते हैं, वापस पहुंचाते हैं। बंधु तो कह रहे हैं कि अगर राम जब वशिष्ठ आते थे तो राम सामने जाते थे, उनके चरणों में झुकते थे। तो मुझे लगता है राम भी बड़े नहीं, बड़े कौन हुए, वशिष्ठ गुरु। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो गुरु है। गुरु से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य तुलसी जैसे गुरु मिले। गुरु नहीं परंतु महागुरु मिले। वो महागुरु जिनकी आंखों में सूरज झांकता था, वो महागुरु जिनके चेहरे पर चांद अटखेलिया करता था, वो महागुरु जिनके रोम रोम में अध्यात्म का नाद अनुबंधित होता था, वो महागुरु जिनकी दिल की धड़कन में विकास के मान चिन्ह अंकित रहते थे। बंधुओं, सचमुच आचार्य तुलसी एक सफल गुरु थे। और बंधुओं, जैन दर्शन ने कहा है किसी व्यक्ति की सफलता के लिए 5 चीजों की जरूरत है। और अच्छी बात है, सब सुधा प्रभा जी का वक्तव्य बहुत सार गर्भित वक्तव्य था और एक नई चेतना को जगाने वाला था। तो मैं चाहूंगी आप जितने भाई बहन खड़े हैं और जिनकी जैसी अवधारणा है, 11 अणुव्रत के नियम यथाशक्ति आपको 1 साल कर पालन करना है। बोलिए त्याग है। अब खड़े नहीं, तो हमें भी अपने जीवन को जीने के ढंग को, जीने की शैली पर थोड़ा ध्यान देकर बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है सफलता भी मिलेगी। करोगे भी नहीं तो प्रयास सफलता भी नहीं देगा। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो हमारी मोक्ष की मंजिल की दूरी भी कुछ कम होगी। हमें हमेशा ध्यान देना है कि मानव जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि यह जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। जो लोग ये मानते हो बस खाओ पियो मौज करो, उनकी भावना अलग हो सकती है। वो तो कहते हैं ऐश कर दुनिया में गालिब, ऐश कर दुनिया में गालिब जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी, फिर मिले तो नौजवानी। फिर ऐश करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन हम उस धरातल पर नहीं टिके हुए हैं। हमें एक संस्कार मिला है, एक संस्कृति मिली है, प्रभु महावीर का शासन मिला है।
गुरु भगवंतों की प्रेरणा मिल रही है, तेरा पंथ जैसा नंदन वन हमें मिला है। ऐसे नंदन वन को पाकर के, भिक्षु शासन को पाकर के और ऐसी व्याख्याओं के मार्गदर्शन में रह करके, आचार्य भगवंतों की शरण प्राप्त करके भी अगर हम सुधार की दिशा में आगे नहीं बढ़े तो हमें विचार करना है, सोचना है, चिंतन करना है। और चिंतन के लिए क्षितिज खुला है, बस इंतजार है कब हम चिंतन को क्रियान्विति का पथ देते हैं और कब मंजिल की दूरी को कम करते हैं। तो मंगल कामना आपकी और हमारी मंजिल की दूरी हर दिन कम होती चली जाएगी। सप्ताह में 7 बार होते हैं और 7 बार हमारे लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आज मंगलवार है। जिंदगी में केवल जीने का बहाना, जिंदगी में केवल सांसों का खजाना। जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का और जिंदगी का काम है सूरज उगाना, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। बंधुओं, हम अपने जीवन में सूरज उगाएं, पर कौन सा सूरज उगाएं? हम अपने जीवन में आनंद का सूरज उगाएं, हम अपने जीवन में खुशहाली का सूरज उगाएं। आज हर व्यक्ति कह रहा है स्टेज पर, भाई हमारे दिल्ली सभा के अध्यक्ष और भगवान महावीर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष और इधर हमारे टीकमपुरा के मंत्री भी आए, सब ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। पर मैं पूछूं, क्या हैप्पी न्यू ईयर बोल देने मात्र से आपकी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना है? बंधु, मैं हैप्पी की व्याख्या कर रही हूँ। 5 वर्ड है, HAPPY। H यानी अगर हमें हैप्पी बनना है तो हार्ड वर्क। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। बंधु, कहा है जो पुरुषार्थ करता है उसका भाग्य भी साथ देता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो सोया रहता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। जो चलता है उसका भाग्य भी चलता है। और कहते हैं जो व्यक्ति अगर 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे काम करता है तो उसका भाग्य सिर्फ 40% साथ देता है। जो व्यक्ति 8 घंटे काम करता है उसका भाग्य 60% साथ देता है। और जो व्यक्ति 12 घंटे काम करता है उसका भाग्य 80% साथ देता है। लेकिन जो व्यक्ति 16 घंटे काम करता है उसका भाग्य 100% साथ देता है। और आप देख लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते 16 घंटे काम करते हैं और उनका भाग्य कितना चमका हुआ है। उनका ही नहीं, उन्होंने भारत का भाग्य चमका दिया है। और हमारे परम श्रद्धा पूज्य गुरुदेव को देखिए, जो 16 घंटे का मतलब 24 घंटे ही लगे रहते हैं और आज उन्होंने जिन शासन में 13 अंक के नाम को चमका दिया है। अगर हमें करना है, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं तो हार्ड वर्क करना होगा। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मतलब एक्टिव, मतलब अलर्ट। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप अलर्ट हैं अपने काम के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। और तीसरी है P मतलब पॉजिटिव। जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, जिसके भीतर पॉजिटिविटी है, वो व्यक्ति आनंदमय बन सकता है। बट वो कोरोना को सबने भोगा है और कोरोना की वैक्सीन भी ली होगी और बहुत बार कहते हैं वो वैक्सीन ली थी, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना की बूस्टर डोज ली थी, साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। मैं कहती हूँ आप उस सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ पॉजिटिविटी की वैक्सीन ले लीजिए। वो आपको 6 महीने 1 महीने में नहीं, रोज पॉजिटिविटी की वैक्सीन लेनी है। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। और चौथा वर्ड P है, उसको कहूंगी कि पैसेंस। अपने जीवन में पैसेंस रखे। जो व्यक्ति पैसेंस रखता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से आनंदित रह सकता है, खुशहाल रह सकता है। और चौथा 5वां वर्ड कौन सा है? क्या कहेंगे उसको? यूथफुल। बी यूथफुल।
हमेशा युवा बने रहे। आप देखिए, उम्र से तो एक व्यक्ति एक समय तक रह सकता है, लेकिन जिसके भीतर उत्साह होता है, पुरुषार्थ करता है, जो हमेशा व्यक्ति वो युवा बना रह सकता है। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आज नया वर्ष है तो हम ये संकल्प करें, मैं हार्ड वर्कर बना रहूंगा, मैं एक्टिव बना रहूंगा, मैं पॉजिटिव बना रहूंगा, मैं पैसे से रखूंगा। अगर इतना कर लिया तो आपका नया दिन बड़ा सार्थक और अच्छा रहेगा। तो आज भाई हमारे सुखराज जी अध्यक्ष हमेशा कहते रहते हैं, श्रद्धेय साध्वी जी ने कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है, आप यहाँ पर चातुर्मास ऐसे छोड़कर कैसे जा रहे हैं। हमारे भाई अभी केन पटावी साहब ने भी कहा कि साध्वी जी ने धूप जगा दी है। मैं भी कह रही हूँ महाराज, सचमुच आपने धूप जगा दी। धूप को तृप्त किए बिना ही चले जाएंगे तो इन लोगों को प्यास कब बुझेगी। तो चिंतन तो आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना है, फ्री में खिलाना है, मोमेंटो देना है, आखिर निष्पत्ति क्या। शाम को सब अपने अपने घर, जो साधु साध्वियां वो खुश कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, अध्यक्ष मंत्री वो खुश हमारी फोटो आ गई, लोग खुश मुफ्त में जाना आना हो गया। आप यदि नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता। यदि आपको कार्यकर्ता सम्मेलन करना है तो हर गांव-गांव जाकर के उन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें जो नहीं आते हैं। तो आप सभा भवन में जाएं, 1 घंटे का कार्यक्रम करें, किसको क्या इतराज है। तो यदि इन कार्यक्रमों का अल्पीकरण नहीं किया गया तो कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले लोग ऊब जाएं कि रोज रोज का क्या एक तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। युवा पीढ़ी आती है साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए। अभी एनआरआई समिट हो रहा था तो एक व्यक्ति जो गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है उसने पूछा कि महाराज युवा पीढ़ी आना नहीं चाहती, इसका क्या उपाय है। मैं कहा आना चाहती है। कौन कहता आना नहीं चाहती। वो आना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि माँ बाप उसे लाना नहीं जानते, संडे को लेके आते हैं। और संडे को ऑलरेडी 2000 की पब्लिक है। यदि मैं एक एक आदमी को 1 मिनट भी टाइम दूं तो सुबह के 6 बज जाएंगे। तो क्यों नहीं उन्हें बाकी दिन में लाया जाए। और यदि संडे को लाया जाता है तो उस दिन कभी सभा का प्रोग्राम होता है, उसमें वो उसको मोमेंटो दे रहा है, ये इसको मोमेंटो दे रहा है, वो भाषण, ये भाषण, वो भाषण, तो वो बेचारा ऊब के चला जाता है। 2-3 संडे बाद मम्मी जबरदस्ती पकड़ के लाती है, उस दिन महिला मंडल या युवक परिषद का प्रोग्राम होता है। तो वो फिर क्या करता है, मां को सभा भवन में ड्रॉप करके चला जाता है। प्रवचन पूरा हो तो एक कॉल कर देना, आके पिकअप करके घर आ जाता है। ये वस्तु स्थिति है। इसके लिए आप लोगों को करना होगा कि साधु साध्वियों के व्याख्यान के लिए ज्यादा समय दें ताकि युवा पीढ़ी जुड़ सके। और हो तो उन्हें साधु संतों से बातचीत के लिए बुलाएं। वे यदि बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो उनका अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो ये जो समस्या है इसका भी कुछ हद तक समाधान हो सकता है। इसी प्रकार एक समस्या आती है नाम की समस्या। एक कार्यक्रम हुआ, नाम किसका लगाएं। अध्यक्ष बोलता है मेरा नाम तो आएगा ही, मंत्री बोलता है मेरा नाम, कार्यक्रम का संयोजक मैं कहाँ जाऊंगा तो उसका नाम, फिर अखिल भारतीय के यदि तत्वावधान में हो तो उनके अध्यक्ष मंत्री का नाम, उसके संयोजक का नाम, नीचे 8 नाम आ जाते हैं। और वो 8 नाम देखते हैं तो पीछे 28 के मन में आता है हम भी अध्यक्ष मंत्री बने, चुनाव लड़ेंगे, अगली बार हमारा भी नाम आएगा। तो आचार्य प्रवर ने नई धाराएं बना दी कि कोई भी कार्ड छपाने की जरूरत ही नहीं है। कार्ड क्या छपाना, आजकल तो व्हाट्सएप पे सारे समाचार मिलते हैं, तो व्हाट्सएप पे सूचना दे दो, SMS कर दो, कार्ड छपाने की क्या जरूरत है। तो चतुर्मास का कोई कार्ड आजकल नहीं छपता, न कोई पोस्टर छपते हैं, न पोस्टर लगाने की जरूरत। और यदि संपर्क सूत्र देना है तो केवल मोबाइल नंबर दे दे, नाम न दे। नाम के बिना तो मजा नहीं आएगा। एक बार हमने कर दिया था कि सर्टिफिकेट पे नाम नहीं आएगा, तो आदमी बोला कि इसकी वैल्यू ही नहीं है। मैं कहा अभी आप अपनी संस्था का सील लगा दो, रबर स्टैंप की वैल्यू तो और ज्यादा है। तो फिर क्या करें, फिर अपने हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा। हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हस्ताक्षर में एकदम जमा करके नाम लिखा ताकि उसका नाम पढ़ने में आ जाए। तो ये नाम की समस्या, पद की समस्या, इनसे ऊपर उठना होगा। इस समस्या का समाधान आप लोगों को खुद को ढूंढना होगा। अदरवाइज ये भी कैंसर जैसी बीमारी है। मोदी जी जब भाषण में जाकर के कहते हैं कि छपास और दिखास की बीमारी से बचो
अपने सांसदों को, तो वो बात तो हमारे यहाँ भी लागू है। सभी अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी इस बीमारी से बचने का अभ्यास करें तो धर्म संघ की ज्यादा सेवा हो सकेगी। कभी कभी क्या होता है कि अध्यक्ष मंत्री बनने के बाद या महासभा की कार्य समिति में आने के बाद एक वीआईपी सिंड्रोम पैदा होता है, लाल बत्ती कल्चर। महासभा, युवक परिषद, केंद्रीय संस्थाएं जो भी होगी, तो देखा होगा आप लोगों ने, मैंने तो देखा, एटलीस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मर्यादा महोत्सव के समय में आगे एक बड़ी सी जगह उनके लिए आरक्षित होगी। 1 घंटा लेट आएंगे और सबसे आगे आकर के बैठ जाओ, विशिष्ट अतिथि। आचार्य श्री के प्रवचन में आप अतिथि कैसे हो गए? आप अतिथि हो उनके भोजनशाला में, आप अतिथि हो उनकी धर्मशाला में। मेरा प्रवचन हो रहा है और आप विशिष्ट अतिथि, आगे आके कुर्सी पे बैठ गए, पीछे से आए कुर्सी पे बैठ गए। ये कहां तक उचित है? जो आया जिस नंबर पे आओ, बैठ जाओ, प्रवचन सुनना है, आपका कार्यक्रम है, आप आगे बैठे, ठीक है। अब एक क्षेत्र है, नाम नहीं लूंगा, वहां पे 10 तो सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और 5 या 7 उनके ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं। वहां कार्यक्रम होता है तो 15 कुर्सियां स्टेज पे लगनी जरूरी है। तो आचार्य श्री ने स्टेज पे बैठना बंद करवा दिया तो फर्स्ट रो में उनका सोफा लगेगा और पीछे ऑर्डिनरी कुर्सी लगेगी। क्यों भाई? उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कि गद्दा चाहिए? आम आदमी बैठ सकता है तो वो क्यों नहीं बैठ सकते? जब एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री की लाल बत्ती उतर सकती है तो हमारी क्यों नहीं हट सकती? जब धारा 370 के प्रावधान बदल सकते हैं तो ये सब क्यों नहीं बदल सकता? तो ये क्रांति तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। आप लोगों को इससे ऊपर उठना होगा। हम सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म संघ की सेवा के लिए हैं, कोई पद प्रतिष्ठा नाम कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो यदि ये हमारे भीतर में संस्कार मजबूत हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कहा, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी।